Hello बच्चों, let's read this question. The question says the typical lub-dub sounds heard in the heartbeat of a healthy person are due to. अब हमारे पास हमारे जो अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के अपने हार्ट बीट को सुनते हैं तो हमें उसमें एक हेल्दी पर्सन की अगर उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको जो साउंड सुनाई देती है हार्ट बीट की वो लब-डब करके वो साउंड सुनाई देती है। तो ये साउंड जो है वो क्यों सुनाई देती है? ड्यू टू क्लोजिंग द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बल्ब, जो हार्ट के चैम्बर्स के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं उसके उसके क्लोजिंग की वजह से आपको सुनाई देती है। ब्लड फ्लोज थ्रू द आयोटा, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार बल्ब्स, और डी क्लोजिंग द सेमिलुनार बल्ब। तो यहाँ किसके कौन से बल्ब के क्लोजिंग की वजह से ये आपका ये जो साउंड है हार्ट बीट की जो साउंड है लब-डब जो है वो सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउंड ऑफ हार्ट बीट, साउंड ऑफ हार्ट बीट। तो साउंड ऑफ हार्ट बीट हम यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं और यहाँ पे हार्ट बीट के अगर सुनाई देते हैं जो साउंड है वो आपकी क्या है, लब और डब साउंड है, लब एंड डब साउंड है। अब लब जो है आपकी वो फर्स्ट साउंड है। लब की अगर हम बात करते हैं तो लब आपकी क्या है, द लब is the first sound, is the first heart sound, तो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये। एंड ये आपकी इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं S1, इसको कहेंगे S1। एंड ये आपकी प्रोड्यूस कैसे होती है, एंड caused by the टर्बुलेंस मतलब जो डिस्टर्बेंस जो है बीच में वो आपका किसकी वजह से है, टर्बुलेंस caused by the closure of the mitral। तो किसकी वजह से आपका ये क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ मिट्रल बल्ब। अब ये जो आपका मिट्रल जो वाल्व है, और मिट्रल वाल्व को हम और क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, जिसमें दो मस्कुलर फ्लैप होते हैं इसलिए उसको बाइकस्पिड भी कहते हैं। तो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड वाल्व और साथ में क्या होता है, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये आपकी इन दोनों वाल्व के बंद होने की वजह से जो टर्बुलेंस होती है, डिस्टर्बेंस जो होती है, उसकी वजह से आपकी ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एट द स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। अब यहाँ पे बात करते हैं, सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका क्या करते हैं, आपके जो हार्ट के चैम्बर जो है वो के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें ब्लड जो है फ्लो करेगा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, तो आपका सिस्टोल होता है वो। एंड उसके बाद आपका डायस्टोल होता है जो रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वाल्व जो है वो आपके बंद होते हैं। तो आपका, और सेकेंड साउंड की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड साउंड आपकी कैसी आती है, the dub is the second sound, dub is second sound है हार्ट की, second sound of heart beat। अब ये जो हार्ट बीट की जो सेकेंड साउंड है ये आपकी कैसे आती है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, S2 कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, is caused by, तो आपका क्या है इसमें, caused by क्या बंद होता है इसमें, क्लोजर ऑफ आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ आयोटिक जो आपका आयोटिक जो वाल्व होता है, एंड आपका दूसरा कौन सा, एंड पल्मोनिक वाल्व है जो आपका पल्मोनरी वाल्व है। और जिसको इकट्ठा हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व जिसको इकट्ठा कहते हैं सेमीलुनार वाल्व जिसको कहते हैं। तो आपका क्या है, उसके क्लोजर की वजह से होता है। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं
मेनली जो आपका क्या आपके जो साउंड्स जो है हार्ट के साउंड जो है वो आपके किसकी वजह से है, इन बल्ब के क्लोज होने की वजह से है। अब अगर मैं इनमें एक पिक्चर बना के हम देखें कि हमारे हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में आपके, ये आपका कंसीडर करो कि आपका ये हार्ट है और हार्ट में आपका क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा, ये राइट ऑरिकल है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है। आपका एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ये ऑरिकल वेंट्रिकल इसके क्या है, चैम्बर्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आर ए से आपका क्या है, राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है और ये आपका आर बी जो आ जाएगा वो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बल्ब लगा होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बल्ब लगा होता है, वो बल्ब है आपका ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब है ये। और यहाँ पे आपका जो राइट ऑरिकल और सॉरी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बल्ब लगा हुआ है, ये आपका क्या है, बाइकस्पिड है। और साथ में इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं, मिट्रल वाल्व। मेनली इन वाल्व का इसका काम क्या होता है कि जब ब्लड आपका लंग्स से होता हुआ, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और यहाँ पे आपके बॉडी टिश्यूज होते हैं, तो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जाता है इसमें। तो यहीं पे आपका क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे मेन आपका क्या आता है, अयोटा आता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये मेन अयोटा है जहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बल्ब लगा होता है वो सेमी लूनार बल्ब लगा होता है। यहाँ पे अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बल्ब है पल्मोनरी आर्टरीज में और अयोटा के जो ब्लड को करता है, उस बल्ब को हम कहते हैं सेमी लूनार बल्ब, सेमी लूनार बल्ब कहते हैं। तो ये आपका क्या करते हैं, ये बल्ब क्या करते हैं, सारे के सारे बल्ब जो हैं ये चेक करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऑल द बल्ब, ये सारे के सारे बल्ब क्या चेक करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये सारे के सारे बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये इसको यूनिडायरेक्शनल करते हैं ब्लड फ्लो को, और बैक फ्लो जो है, बैक फ्लो को ये चेक करते हैं, बैक फ्लो को ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जब ये बल्ब जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट के चैम्बर्स में और फिर रिलैक्सेशन होती है, तो उस टाइम पे जब ये बल्ब जो है बंद होते हैं, उस टर्बुलेंस जो एक क्रिएट होती है वहाँ पे, उसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात यहाँ पे करते हैं तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा कि आपका क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब तो यहाँ पे होते ही हैं, और साथ में आपका क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, साथ में सेमी लूनार बल्ब है। लेकिन फर्स्ट आपका क्या हो जाता है कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बल्ब, जो कि आपका कंटिन्यू करता है सेमी लूनार बल्ब को। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, क्योंकि पहले आपके ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज होते हैं, देन वो सेमी लूनार वाल्व फॉलो करता है उनको। लेकिन ऑप्शन में अगर सेमी लूनार वाल्व की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड नहीं है, तो उसके बाद सेमी लूनार है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी तो आपकी ए आ जाएगी। ब्लड फ्लोज थ्रू द अयोटा जब जाता है तो यहाँ पे आपका जो ये लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है उस टाइम। द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमी लूनार वाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। क्लोजिंग ऑफ सिर्फ सेमी लूनार वाल्व के क्लोज होने से नहीं होती है, इसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से भी होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, that is closing of tricuspid and bicuspid valve. Hope you understood it well. Best of luck.